बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए हार रही है? क्या नीतीश और मोदी को, उनकी जुगलबंदी को हार मिलने वाली है, मात मिलने वाली है? ये खबर इस समय चौंका रही होगी दोस्तों आपको, लेकिन जब इस वीडियो में आपको तथ्य दिखाएंगे, फैक्ट्स दिखाएंगे, तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। क्योंकि एनडीए अगर मान लीजिए विपक्ष की वजह से मात खाती तो एक बात थी, लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि अगर अंदर ही अंदर जब आप किसी गठबंधन को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करने लगते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ लोग जो हैं उस गठबंधन को खोखला करने में जुट जाते हैं। फिलहाल वो भूमिका कौन निभा रहा है? फिलहाल वो भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं। उनके लगातार आ रहे सरकार के खिलाफ बयानों ने सरकार के खिलाफ एक ऐसी धारणा जो है बना दी है धीरे धीरे कि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कहीं चिराग पलटी तो नहीं मार लेंगे, कहीं पाला तो नहीं बदल लेंगे, कहीं प्रशांत के साथ तो नहीं चले जाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब क्या है क्या नहीं, इस खबर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। दोस्तों, लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी चिराग पासवान को लेकर, अब उनमें बढ़ावा होता हुआ, बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चिराग के बयान दिन पर दिन एनडीए सरकार के लिए मुश्किल का सबब बनते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान कभी सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं, कभी वो कहते हैं प्रशांत किशोर उनके अच्छे दोस्त हैं, कभी वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं, कभी वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ उनके रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते अच्छे हैं। अक्सर देखिए, जब आप राजनीति का हिस्सा बनते हैं तो आपको परिवार, भाई, मित्रता, ये सारी चीजें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है। और अगर आप इन तमाम चीजों को साथ लेकर भी चल रहे हैं तो मीडिया के सामने चुनाव के समय में उन बातों को मुखर तौर पर बताना, ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। तो चिराग पासवान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्यों, यह जरा आपको बता देते हैं। देखिए, चिराग के बयान कुछ समय में इन तमाम चीजों का नतीजा बने हैं। इसी के साथ साथ एक खबर और भी है कि जहां चिराग पासवान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं चिराग की पार्टी से तकरीबन 30 से ऊपर नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। और ये सामूहिक क्यों दे दिया इस्तीफा? उनका ये कहना था कि पार्टी के अंदर खाने उनकी सुनी तो जाती नहीं है और कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है सो अलग। और ये पूरी की पूरी खबर कहां से सामने आई कि 33 नेताओं ने इस्तीफा दिया है? ये सामने आया खगड़िया से दोस्तों। खगड़िया जो रामविलास पासवान की भूमि कही जाती थी, एक तरीके से कहा जाए तो उनकी राजनीतिक जहां परिपक्वता राजनीति में आई, वो खगड़िया वही स्थान है। और उसी स्थान से चिराग पासवान को इतना बड़ा झटका लगना, ये अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। तो मैं बिना देर के सबसे पहले तो आपको वो खबर दिखाती हूँ कि किन नेताओं ने इस्तीफा दिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि चिराग के लगातार आ रहे विरोध में बयानों से किस तरीके से सरकार गिरती नजर आ रही है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक खबर है, और ये खबर क्या कहती है? इस खबर का कहना है कि बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी के हनुमान को बड़ा झटका लगा है। लोजपा रामविलास के 38 नेताओं ने, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि 38 नेता नहीं बल्कि 33 नेता हैं, लेकिन 38 नेता है। 38 नेताओं के इस्तीफा यहां माना जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को खगड़िया जिले में बड़ा झटका लगा है। 23 जुलाई को ये पूरा मामला सामने आया था, जिसमें ये बताया गया कि जिनको जिलाध्यक्ष बनाया गया उनसे भी नाराज है पार्टी के कार्यकर्ता, और जो सांसद है उनसे भी नाराज है पार्टी के कार्यकर्ता। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान को एक सामूहिक पत्र भी लिखा गया है, जिस पर अभी तक उनका जवाब सामने निकलकर नहीं आया है। अब देखिए, जो खबर आई वो ये थी कि जितने भी चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने इस्तीफा दिया है, उनकी शिकायत सांसद राजेश वर्मा से थी। उनका यह आरोप है कि सांसद राजेश वर्मा के सामने या उनके साथ मुलाकात करते हुए जितने भी कार्यकर्ता जाते हैं, वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। और इस बात की कई बार शिकायत करने की भी कोशिश की गई। ये भी कहा गया कि जिसको वहां जिलाध्यक्ष बनाया गया है उससे भी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की शिकायतें थी, जिस बाबत पूरा सामूहिक एक पत्र जो है वो भेजा गया था चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान को ये समझ में नहीं आया कि उनकी पार्टी के अंदर खाने
सांसद से या जिलाध्यक्ष से कार्यकर्ता जो है, नेता जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान इस बात पर जरूर टिके हुए हैं कि लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल उठाना है। ये हैरानी वाली बात है दोस्तों। मतलब एनडीए में शायद ही ऐसा कोई नेता हो जिसको बिहार से सीधा केंद्र की सरकार में बड़ा पद मिला हो, और चिराग तो केंद्र में मंत्री हैं, बावजूद इसके उनके द्वारा उठाए जा रहे सवाल बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल देखिए यहाँ यही खड़ा होता है कि चिराग पासवान जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लगातार ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक करनी होगी, सही को मैं सही कहूंगा, गलत को मैं गलत कहूंगा, जिस तरह से वो प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को मित्र कहते हैं, कभी तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई कहते हैं, फिर सरकार पर, विपक्ष पर सवाल भी खड़े करते हैं। तो ये बैलेंस होने की राजनीति जो है ना, चुनाव में भारी पड़ती है दोस्तों, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी नहीं भुगतती, इसका खामियाजा पूरे के पूरा जो गठबंधन है वो भुगतता है। सबसे जरूरी बात देखिए यहाँ पर ये हो जाती है कि चिराग पासवान द्वारा उठाए जा रहे इन तमाम सवालों से बीजेपी असहज होती हुई नजर आ रही है, या जेडीयू असहज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी कुछ कहती नहीं है, जेडीयू कह देती है। जेडीयू के कई नेता अभी तक ये मान चुके हैं और ये कह भी चुके हैं कि 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू को खासकर जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया था उसको कोई भूला नहीं है। वो डेंट लगाने का काम चिराग पासवान कर रहे थे और नीतीश कुमार उसको भूले नहीं है। तो जिन नेता का एक भी विधायक बिहार में ना हो, उन नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो बिहार में एक नया रेवोल्यूशन लाएंगे या बिहार चुनाव लड़ेंगे? ये जेडीयू के एक नेता ने बयान दिया। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है दोस्तों कि क्या चुनाव से पहले एनडीए में दो फाड़ की स्थिति हो गई है, और ये दो फाड़ की स्थिति लाने वाले कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान से एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आप मित्र किसको मानते हैं, दोस्त किसको मानते हैं, राजनीति में दोस्त किसको मानते हैं? तो उनका कहना है वैसे तो मेरे राजनीति में कई सारे दोस्त हैं, लेकिन हाँ अगर आप बहुत अच्छा मित्र अगर किसी को कहेंगे तो वो प्रशांत किशोर है। तो प्रशांत किशोर को वो बेहतर मित्र कहते हुए नजर आते हैं, कभी कभी कुछ तो कभी कुछ, कि कुल मिलाकर बैलेंस होने की जो राजनीति है दोस्तों, ये चिराग पासवान को मुश्किलों में डाल रही है। और सिर्फ मुश्किलों में चिराग को ही नहीं बल्कि बीजेपी और जेडीयू को भी डाल रही है। बीजेपी नेता इसका बचाव नहीं कर पा रहे हैं, और जेडीयू के नेताओं ने अगर खुलकर बगावत कर दी तो फिर सारी चीजें बिखर जाएगी। चुनाव से पहले भंडाफोड़ जो है वो हो जाएगा। इंतजार देखिए इसी बात का किया जा रहा है कि कुछ कहा जाता है चिराग को कि नहीं कहा जाता है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।